कौवे का होटल था, मगर गोरी कौवे का बनाया हुआ खाना कोई भी पसंद नहीं करता था। छी छी, ऐसा बेस्वाद खाना, इससे अच्छा मैं किसी पेड़ के पत्ते ही खा लेता। एकदम बेस्वाद खाना है ये। अपनी शक्ल देखो, मोटी चोंच वाले गंदे तोते, खाना है तो खाओ वरना भाग जाओ यहाँ से। अगर ऐसे ही ग्राहकों के साथ करोगी तो ठेंगा मिलेगा तुम्हें। फिर मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। गोरी सुबह से बैठे हुए हैं, एक मिट्ठू ही आया था और वो भी बिना खाना खाए ही चला गया। कालू, मेरे पास एक उपाय है, हम चिड़िया को होटल पर खाना बनाने के लिए रख लेते हैं। रानू चिड़िया बड़े मजे मजे के खाने बनाती है। हाँ हाँ गोरी, तुम अभी जाओ और चिड़िया से बात करो। फिर गोरी कौवी रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैंने सोचा है तुम मेरे पास होटल पर काम कर लो, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगी। रानू चिड़िया के पास भी उन दिनों कोई काम नहीं था, इसलिए चिड़िया मान जाती है। गोरी बहन, बात तो आपकी ठीक है, मगर आप मुझे कितनी तनख्वाह दोगी? चिड़िया, ये तो काम चलने की बात है, अगर काम अच्छा चला तो मैं 2-4 पैसे तुम्हें ज्यादा ही दूंगी। ठीक है गोरी बहन, मैं कल काम पर आ जाऊंगी। दूसरे दिन रानू चिड़िया गोरी कौवी के होटल पर काम करने चली जाती है। चिड़िया खाना तैयार करती है। आज रानू चिड़िया ने गोरी के होटल पर दाल और चावल बनाए थे। गोरी बहन, खाना तैयार है, आप देखना, जो पक्षी भी हमारे दाल चावल एक बार खाएगा वो अपने पंख चाटता रह जाएगा। चिड़िया, अगर काम अच्छा चल गया तो मैं तुम्हें आधा हिस्सा दिया करूँगी। तभी वहाँ चाचा भोला आ जाता है। कौवी, मुझे 1 प्लेट दाल चावल तो दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी आपको गरम गरम प्लेट दाल चावल देती हूँ। ऐसे चावल आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। फिर रानू चिड़िया दाल चावल की 1 प्लेट लगाती है और गोरी कौवी चाचा भोला को देती है। गोरी कौवी, आज पहली बार तुम्हारे होटल पर खाना बहुत स्वादिष्ट है। जादू जादू है इस खाने में, मैं दूसरे सब पक्षियों को भी बताऊंगा। पूरे जंगल में ऐसे दाल चावल किसी के पास नहीं है। फिर क्या था, शाम होने से पहले पहले गोरी कौवी के सारे दाल चावल बिक जाते हैं। शाम होने ही वाली थी, रानू चिड़िया बर्तन धो रही थी। तभी रानू चिड़िया के हाथ से 1 प्लेट नीचे गिरकर टूट जाती है। पीछे से गोरी कौवी आकर गुस्से में रानू चिड़िया के 2-4 लगा देती है। अंधी हो क्या, काम देखकर किया करो, यहाँ तुम खाना बनाने आती हो, मेरे बर्तन तोड़ने नहीं, जो इतना बड़ा नुकसान कर दिया मेरा। गोरी, मैंने ये जानबूझकर थोड़ी किया है, और सुनो, मैं यहाँ इज्जत से काम करने आई थी, ऐसे काम से तो अच्छा कि मैं ना ही करूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, ये तुमने क्या किया? आज पहले दिन ही तो हमारा काम चला था और तुमने उस चिड़िया को मारकर भगा दिया। कालू, मैं क्या करूं? गुस्से में मुझे कुछ समझ नहीं आती, गलत काम ही हो गया है मुझसे। मम्मा, वो कौवी तो बहुत बुरी निकली, 1 प्लेट टूटने पर वो आपको मारने लगी। मैंने सोच लिया है, अब मैं दोबारा काम पर नहीं जाऊंगी। मम्मा, क्यों ना हम अपना काम शुरू करें, आप दाल चावल तो इतने अच्छे बना लेती हैं। ये सुनकर रानू चिड़िया कुछ सोचने लगती है। हाँ गुड्डू बेटा, बात तो आपकी ठीक है, मैं कल ही आपकी नानो से कुछ पैसे लेकर आती हूँ, और अब हम गोरी को बताएंगे कि वो अकेली नहीं है जो इस जंगल में होटल बना सकती है। फिर रानू चिड़िया अपनी माँ के पास जाती है। माँ, बच्चे भी यही कह रहे हैं, अगर हम काम शुरू कर लें तो ये काम चलेगा। बेटा, अगर कोई काम मेहनत और ईमानदारी से करे तो वो काम चलता ही है। ये लो बेटी, ये कुछ पैसे हैं मेरे पास, आप इनसे काम शुरू करो। रानू चिड़िया वो पैसे लेकर वापिस अपने जंगल में जाती है। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने घर के पास ही दाल चावल की रेहड़ी लगाती है। मम्मा, अभी तक कोई ग्राहक क्यों नहीं आया? गुड्डू बेटा, अभी कौन सा किसी को पता है कि हमने यहाँ दाल चावल लगाए हैं? अब देखना, जब सबको पता चलेगा तो सब आएंगे। मम्मा, तो हम बताएंगे, मैं और भैया हम दोनों बताएंगे कि हम दाल चावल बेच रहे हैं। फिर बबली और गुड्डू वहाँ से उड़ते हैं। वो पूरे जंगल में आवाज लगाते हैं, मेरी मम्मा के दाल चावल, जिसने भी खाने हो वो हमारे घर के पास आए। स्वादिष्ट स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट है हमारे दाल चावल। बड़ी प्लेट 20 रुपए, छोटी प्लेट 10 रुपए। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया के ठेले के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है।
चिड़िया मुझे एक बड़ी प्लेट दो दाल चावल की। मुझे भी। ऐसे ही कुछ देर बाद रानो चिड़िया के सारे दाल चावल बिक जाते हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। दूसरी ओर गोरी कौवी और कालू कौवा बैठे मक्खियाँ मार रहे थे और रानो चिड़िया को देख देख कर जल रहे थे। कालू, लग रहा है अब हमें चिड़िया के पास जाकर बर्तन धोने होंगे।